जी, मैं सीमा सिंह, आशा बहु कल्याण सीमा जी, क्या वजह हुई जो आपको आज इको गार्डन में आके बैठना पड़ा? अपनी मांगों क्या मांगे आप किए? जी, मैं सीमा सिंह, आशा बहु कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, चुनाव घोषणा जल्द होने वाली है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हमारी यही मांग है कि आशा बहु हो और आशा संगिनी हर 1000 की आबादी में स्वास्थ्य के प्रति हर घर जाती हैं और सबकी स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं। दिन रात उनका कोई समय निश्चित नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, हम आशा हैं, हमारे घर भी बेटी है, हमारे गांव में भी बेटी है। हम बेटी को तभी बचा सकते हैं और बेटी को तभी पढ़ा सकते हैं क्योंकि 1000 की आबादी में काम करने वाली हम आशा अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि मानदेय हम लोगों का एक निश्चित कुछ नहीं है। जो कुछ भी मिलता है एक प्रोत्साहन राशि के रूप में। हमारी सरकार से यही मांग है कि पैसा तो वो NHM में खर्च कर रही हैं, लेकिन जो है स्वास्थ्य विभाग की जो ऋण मानी जा रही है आशा और आशा संगिनी, हमारी मांग है कि उन्हें सारी प्रोत्साहन राशि हटा के एक निश्चित मानदेय दिया जाए। आशा बहनों को एक लेबर की तरह, जो लेबर काम करता है पर डे 400 रुपया लेता है, उसी हिसाब से उसे 30 दिन की मजदूरी मिल जाए जो एक मुश्त हो। और आशा संगिनी एक मिस्त्री के बराबर काम करती हैं जो 20,000 की आबादी में आशा का प्रपत्र लेना, आशा के क्षेत्र में जा कर के उनके काम का लेखा जोखा लेना, उसी तरीके से उनको भी पर डे 600 रुपये के हिसाब से अगर 30 दिन का 18,000 हो जाता है तब भी हम सरकार का समर्थन करते हैं क्योंकि हम मजदूर के बराबर मजदूरी मांग रहे हैं। ना कि देखिए, एक पोलियो अभियान चलता है, 75 रुपये में आशाओं से काम लिया जाता है 8 से लेकर के 5 बजे तक। एक लेबर बताइए 8 बजे से 5 बजे तक काम करेगा तो 75 रुपये में काम करेगा। लेकिन सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें जो भी राशि मिलती है उसे हटा करके एक निश्चित मानदेय के रूप में दिया जाए और मान सम्मान के साथ वो वेतन दिया जाए ताकि हम अपने परिवार, अपने बच्चे और अपनी गांव की सेवा को पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें और स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी योजना है हम धरातल तक पहुंचा सकें। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कर्मचारी का दर्जा दें, चाहे जिस श्रेणी में रखें, चाहे चतुर्थ श्रेणी में रखें, चाहे कर्मचारी में रखें, चाहे संविदा में रखें, लेकिन हमें कर्मचारी का दर्जा दें चुनाव के पहले। अगर आपकी सरकार अगर आपकी बात को लेकर के कोई मांग पूरी नहीं करती तो इसके पश्चात आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हम कुछ तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी वार्ता नहीं कर लेते हैं, हमें बुलाते नहीं है क्योंकि हमारी बात वहाँ तक पहुँचाते नहीं है लोग। और हमें विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अगर अपनी सरकार में हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें एक निश्चित मानदेय के रूप में नहीं रख पाएंगे तो आने वाली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। अगर हम अभी निवेदन कर रहे हैं, अपना प्लान हम कल तक निर्णय लेंगे कि अगर हमारी सरकार सुनती है तो हम उनका समर्थन पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में 1000 की आबादी में जन ला करके उनकी पार्टी का समर्थन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इससे क्या कहना चाहते हैं? वही हम भी कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को कि हमारी आशा बहनें साथ दें, सबका साथ सबका विकास। हमारी आशा बहनें एक मंच पे हो जाएं और एक साथ रहें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सुनेंगे
आज नहीं तो कल सुनेंगे, लेकिन चुनाव के पहले सुने। कितनी संख्या में आप लोग आए हैं और कितने दिन धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए, हमारा धरना प्रदर्शन 2 दिवसीय धरना है। आज पहला दिन है 15, कल 16 को है। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी वार्ता स्वीकार कर लेते हैं, हमारी मांग पे विचार कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम धरना यहाँ लखनऊ में ज़्यादा नहीं देंगे, कलम बंद हड़ताल करेंगे पूरे उत्तर मतलब आप जो है कलम बंद हड़ताल करके सरकार से चेतावनी करना चाह रहे हैं? हाँ, हड़ताल करेंगे। कितनी संख्या में? सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि क्या वजह हुई कि आपको यहाँ पे आज धरना देना पड़ा है? हमारा नाम संतोष पांडे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया आशा अधिकार मंच। क्या कारण हुआ कि जो आपको यहाँ पे आज धरना देना पड़ रहा है लोग इको गार्डन में? धरना नहीं दिया जा रहा है, एक तरह से हम लोग सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी मांग को रख रहे हैं। अगर आप चला सकते हैं तो हमारी आवाज़ को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पास, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचाने का कार्य करिए। हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि हमारे देश में आशा बहनें, अभी हमारा पिछड़ा कोरोना काल निपटा है, सब लोगों ने देखा है। हमारे आशा बहनों के संघर्ष से, उनके मेहनत से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से हमने अभी कोरोना को हराया है, लेकिन हमारे आशा बहनों का कोई आधार नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी भी एक निश्चित वेतन पा रहे हैं, उनका भी सम्मान है, लेकिन हमारे आशा बहनों का ना तो कोई कर्मचारी का दर्जा है, ना तो उनका मानदेय है। उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में पैसा दिया जाता है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग का हर कर्मचारी जो 50,000 वेतन पाता होगा, वो आशा बहनों को 500 रुपया प्रोत्साहन राशि देने के लिए वो सोचता है सारा पैसा हमारी जेब में आ जाए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितनी भी प्रोत्साहन राशि फुटकर पैसे हैं, उसको एक करके इनको मानदेय के रूप में एक निश्चित मानदेय दिया जाए, एक निश्चित समय पर पैसा दिया जाए। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं, क्योंकि इन लोगों को कोई प्रोत्साहन राशि नहीं, वो प्रोत्साहन राशि मिलती है, तो हमारी मुख्य मांग है कि इनको एक निश्चित मानदेय दे दिया जाए, इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलती है, जो नारी सशक्तिकरण के नाम पर चलती है। नारी सशक्तिकरण के नाम पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हर 1000 आबादी पर एक आशा काम करने वाली, जिसका कोई प्रोत्साहन राशि नहीं, जो कोई निश्चित मानदेय नहीं है, उसको निश्चित मानदेय और राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए। क्योंकि भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को, स्वास्थ्य विभाग की 80% योजनाओं को आशा बहनें घर घर तक क्रियान्वित करती हैं। अगर उनको मजबूत कर दिया जाता है, उनको सशक्त कर दिया जाता है, तो भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का नारी सशक्तिकरण अभियान उसी दिन सफल हो जाएगा। और इतनी बात ही कह करके मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि हमारे आशा बहनों का दर्द समझते हुए उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा और एक निश्चित मानदेय देने का कार्य करें। हमारी आशा बहनें सरकार के साथ हैं, सरकार के कार्यों का समर्थन करती हैं, लेकिन उनकी भी चिंता हमारी सरकार करे, बस इतनी ही मांग है।